नरेंद्र मोदी बताएं कि क्या आतंकवाद खत्म हो गया है? रामेश्वरम में बम ब्लास्ट हुआ, उसका क्या हुआ? जो मुठभेड़ कश्मीर में चल रही है उसका क्या हो रहा है? नक्सल इशू खत्म हो गया है क्या? मोदी जी ने कहा कि नहीं, ना चीन से कोई आया है, ना किसी ने कोई जमीन दी है। तो सच्चाई क्या है? अब विपक्ष मुख्यमंत्रियों को जेल डाल रहे हैं, अब कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर रहे हैं ताकि प्रचार हम ना कर सके। तो कौन सा जनतंत्र है? महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जिसमें महाराष्ट्र में आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग किस तरह से होने वाली है इस पर बातचीत की गई। लेकिन आगे किस तरह से जॉइंट कैंपेनिंग की जाएगी, किस तरह से रैलीज होंगी, इस पर बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की अभी भी जरूरत ऐसी लगती है कि एक जॉइंट फेस, यूनाइटेड मैसेज, चाहे फिर वो मैनिफेस्टो के नाम पर हो या फिर जॉइंट सभा कर किस तरह से स्ट्रेटेजी को एमवीए आने वाले समय में देख रही? देखिए, इस वक्त हमने जो तय किया है उसमें 6 विभाग में जो हमारे डिविजनल एरियाज है उसमें एक एक संयुक्त मीटिंग, एनसीपी, यूबीटी और हमारी एक संयुक्त मीटिंग रहेगी जहां पे सभी दलों के शीर्ष नेता आएंगे। शायद हमारे भी दिल्ली से कोई नेता आए। एक तो ये प्लान किया है। दूसरा, पूरे महाराष्ट्र भर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के विचार है। कुछ कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, अगर किसी को एनसीपी के एरिया में कोई मीटिंग चाहिए या उद्धव जी के एरिया में कोई मीटिंग चाहिए तो हम भी उसका कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो अभी तो जॉइंट मीटिंग्स जो स्टार कैंपेनर्स हैं उनको जहाँ से मांग आएगी वहाँ भेजेंगे। कुछ आंध्रा के मुख्यमंत्री है, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री है, कन्हैया कुमार है, सचिन पायलट है, इन लोगों की मांग आ रही है। हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी मांग आ रही है। तो जिसकी जहाँ पे जिसको जो चाहता है उसको हम पहुंचाने की डेट्स वगैरह अरेंज करके करने की कोशिश। कांग्रेस कैंडिडेट्स के लिए नहीं है जो बोल रहे हैं आप, सीएम्स हो गए, डीसीएम्स हो गए? नहीं, ये तो हमारे स्टार कैंपेनर्स हैं। अगर हमारे कोई सहयोगी दल को कोई मीटिंग चाहिए और वो अरेंज कर सकते हो तो हम जरूर उसकी कोशिश करेंगे। देखिए, बड़ी बड़ी पब्लिक रैली शाम को एक या दो हो सकती है। दोपहर को बहुत मुश्किल है क्योंकि इट्स वेरी हॉट, बहुत गर्मी है। तो हमारा पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट पे काफ़ी सारा जोर है। कार्यकर्ता मिल ही रहे हैं, हमारे जो बूथ कमिटीज़ हैं वो सब लोग जाके बूथ लेवल पे संपर्क कर रहे हैं। मैनिफेस्टो कांग्रेस का तो आ गया है, जो राष्ट्रीय मैनिफेस्टो है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम राज्य में कुछ बिंदुओं का कोई पर्चा निकालेंगे। वो कोई मैनिफेस्टो शायद नहीं होगा क्योंकि सारी मुद्दे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कवर्ड है। अगर कोई स्टेट स्पेसिफिक मुद्दा जो हमारे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं है तो उसके बारे में हम कुछ मुद्दे इकट्ठे कर सकते हैं, पर्चियाँ बांटकर या पैम्फलेट बांटकर उसका प्रचार कर सकते हैं, भाषण में से प्रचार कर सकते हैं। लेकिन एक बात है कि जो कर्नाटक में हमने जो गारंटीज दी थी, 5 गारंटीज दी थी और उसका अमल किया है, वो लागू हो गई है। तो इसका हमें बहुत फायदा कर्नाटक में मिला है और इसलिए कर्नाटक जो एक तरफा भाजपा की तरफ लोकसभा में गया था पिछली लोकसभा में, आप देखेंगे उसका उल्टा पूरा होगा उसका, क्योंकि ये सब गारंटी का असर है। तो हम कांग्रेस पार्टी ने इस बार 5 मुद्दों को लेकर 25 गारंटियां दी है और एक उसके और विस्तृत एक बड़ा घोषणा पत्र भी हमने जारी किया है। तो उसके चलते मुद्दे तो हमारे पास बहुत है, लेकिन भाजपा, मोदी जी और उनके नेतागण मुद्दों पे नहीं, वो किसी और फालतू चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं। मोदी का चेहरा दिखा रहे हैं कि हमारे पास मोदी है, लेकिन ये सवाल ही व्यक्ति केंद्रित राजनीति का है। जो पर्सनालिटी कल्ट मोदी जी डेवलप कर रहे हैं, मोदी जो आश्वासन दे रहे कि मोदी की गारंटी, भाजपा की गारंटी नहीं। अगर मोदी नहीं रहेंगे, कोई राजनाथ सिंह या गडकरी आएंगे तो नहीं, सिर्फ मोदी आएंगे तभी हम करेंगे। तो इस तरह की जो पर्सनालिटी कल्ट बढ़ाने की बात नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो ये मुद्दों पे चुनाव होगा तो फिर कोई बाकी कोई चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के एरिया में हमारे नेता जाए। तो महाराष्ट्र में अगर ब्रांड मोदी की बात करें, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि आज 2 वीडियो सामने आए। नीतीश राणे अपने सरपंच जो इलाके के हैं उनको कह रहे थे कि अगर लीड नहीं मिलेगी तो फंड्स नहीं मिलेंगे।
धनंजय महाडिक है कोल्हापुर से, उन्होंने कहा कि कागल से जो लीड मिलने वाली है, चंडगढ़ से उससे ज़्यादा लीड मिलेगी तो 5 करोड़ का एडिशनल फंड। तो कहीं ना कहीं हर एक सीट पे कैंडिडेट स्पेसिफिक सर्वे दिखाई दे रहे हैं। तो अगर एक आप कह सकते हैं कि नेशनल ब्रांड महाराष्ट्र में इफेक्टिव है या नहीं, इस पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल नहीं है, इसीलिए उनको ये पैसे की बात करनी पड़ रही है। ठीक है, राम मंदिर का मुद्दा महाराष्ट्र में नहीं चला क्योंकि वो राजनीतिक मुद्दा था ही नहीं। एक निजी ट्रस्ट ने कोर्ट के वर्डिक्ट के आने के बाद पैसा इकट्ठा किया और एक मंदिर बनाया, जो उसका लोगों ने स्वागत किया है। जब पूरा होगा तो सब लोग देखने जाएंगे, लेकिन उसके पहले ही जल्दबाजी में उसका राजनीतिकरण करने की नरेंद्र मोदी जी ने कोशिश की, जिसका कि शंकराचार्य ने भी बहुत निंदा की है, विरोध किया है। तो उनको लगा था कि जिस तरह से बालाकोट होते ही 2019 के चुनाव में 6% वोटों की बढ़ोतरी हुई थी, वैसे ही राम मंदिर से होगी, लेकिन वो उनका दावा फोल गया, बिल्कुल निरस्त हो गया है। तब उनके पास कोई बालाकोट जैसा मुद्दा नहीं रहा, इसलिए ये सब बातें हो रही, पैसे देंगे, सजा देंगे, डेवलपमेंट नहीं करेंगे, वोट नहीं मिलेंगे। तो ये उटपटांग बातें हो रही है। हमारा कोशिश ये है कि आप मुद्दों पे बात कीजिए, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्याएं, जिस तरह से भ्रष्टाचार पनप रहा है, जिस तरह से आपने चुनी हुई सरकारें तोड़ी है, और जैसे महाराष्ट्र में जो नाटक हुआ, शिंदे जी का गुट टूटा, अजित पवार का टूटा, ये सब नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद और परमिशन से हुआ है। ये कोई अपने आप नीचे कोई घटना घटी नहीं है। तो इसकी जिम्मेदारी पूरी नरेंद्र मोदी को लेनी पड़ेगी, इसलिए उनका ब्रांड धूमिल हो गया है। एक नेशनल जब एजेंडास की बात आती है, उसमें नेशनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा लोगों के सामने रखा जाता है। बीजेपी इस तरह से एक पुख्ता मुद्दा ये रख रही है कि पिछले 10 सालों में टेररिस्ट अटैक हो या फिर किसी तरह की जो वायलेंस की चीज़ें हैं, इंसिडेंट्स हैं, वो कम हुई हुई है। तो क्या आप इस चीज़ को मानते हैं या कैसे काउंटर करते हैं? देखिए, नेशनल सिक्योरिटी पे चर्चा जरूर होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी बताएं कि क्या आतंकवाद खत्म हो गया है। नोटबंदी करते समय आरबीआई ने कहा था कि हम नोटबंदी इसलिए कर रहे हैं कि इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा। आप वो आरबीआई का उसका नोटिफिकेशन देखिए। तो क्या नरेंद्र मोदी कह सकते कि आतंकवाद खत्म हो गया है? अभी रामेश्वरम में बम ब्लास्ट हुआ, उसका क्या हुआ? जो मुठभेड़ कश्मीर में चल रही है, उसका क्या हो रहा है? कि नक्सल इशू खत्म हो गया है क्या? तो ये कहना कि आतंकवाद समाप्त हो गया है, कोई उसको स्वीकार नहीं करेगा। नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो आप चीन ने जो 4000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमारी हाथी आई है, उससे बात करिए। आप पार्लियामेंट में उससे बात करने से कतरा रहे, और मोदी जी ने कहा कि नहीं, ना चीन से कोई आया है, ना किसी ने कोई जमीन ली है। तो सच्चाई क्या है? और जिस तरह से जनतंत्र का गला घोटा जा रहा है, विदेशों से उस पर चिंता प्रकट की जा रही है, यूएन से चिंता प्रकट की जा रही है। अब विपक्ष मुख्यमंत्रियों को जेल डाल रहे हैं, अब कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर रहे हैं ताकि प्रचार हम ना कर सके। तो कौन सा जनतंत्र है? तो देखिए, ब्रांड मोदी जनतंत्र के हिसाब से बिल्कुल खत्म हो गया है, पूरी दुनिया में चिंता है। और एक चुनाव लड़ा जा रहा है, लोगों ने चुनाव अपने हाथ में लिया, इसीलिए लिया है कि लोगों को चिंता है कि मोदी अगर तीसरी बार जीतेंगे तो ना तो देश में जनतंत्र रहेगा, ना अंबेडकर जी का संविधान। और महाराष्ट्र की एक बार फिर से बात करें तो एक डिस्कम्फर्ट अभी भी देखा जा रहा है। सांगली का अगर मुद्दा सॉल्व किया गया तो अब वर्षा गायकवाड़ जो है वो मुंबई अध्यक्षा कह रही हैं कि साउथ सेंट्रल की सीट उन्हें या बेसिकली पार्टी को लड़नी चाहिए थी। तो इस चीज़ को आगे आयरन आउट कैसे करते हुए? देखिए, ऐसे हमारे यहाँ देखिए 3 पार्टी का गठबंधन है, दिक्कतें तो आएंगी। 2 पार्टी के गठबंधन में भी काफ़ी समस्याएं रहती थी, अब तो 3 पार्टी का गठबंधन है। हर एक नेता का, हर एक कार्यकर्ता का समाधान तो नहीं हो सकता। काफ़ी सांगली में, दक्षिण मुंबई में, भिवंडी में लोगों ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत जोर से अपनी बात रखी कि ये सीट हमें लड़नी चाहिए, क्योंकि जो विपक्ष, हमारे मित्र पक्ष का जो उम्मीदवार है, उससे ज़्यादा हमारा उम्मीदवार ताकत से लड़ेगा और भाजपा को हराएगा। ये हमारे कार्यकर्ताओं की मानसिकता थी। अब कार्यकर्ता को टिकट मांगने का तो अधिकार है, उसको अगर कुछ निर्णय गलत हुआ या उसके इच्छा के खिलाफ हो तो अपील करने का अधिकार है, वो अपील किया। लेकिन अंतिम तौर पर जब कांग्रेस आला कमान कोई फैसला करती है तो कार्यकर्ता उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन अपील करने का अधिकार तो है। अभी पर्चा भरने में काफ़ी दिन बाकी है, इसलिए लोग अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई बदल हो सकता है, कि आपसी कोई अदला बदली हो सकती है। अगर 2 दलों के नेता स्वीकार करें
तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक आधी सीट अदला बदली हो सकती है। कार्यकर्ता उसकी कोशिश कर रहे हैं। आप कह सकते हैं वंचित बहुजन आघाड़ी को लेकर के ऐसी चीज़ है कि तुषार गांधी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने साफ तौर पर क्रिटिसाइज किया है और ये कहा है कि प्रकाश अंबेडकर को वंचित बहुजन आघाड़ी को वोट नहीं देना चाहिए। एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का जो है ये इलेक्शन है, जिसके बाद वॉर ऑफ वर्ड्स हो गया है। प्रकाश अंबेडकर ने भी हिट आउट किया है ये कहते हुए कि उनको पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है। तो एक हिस्टोरिकल फाइट महाराष्ट्र में फिर से देखने मिल रही है, गांधी वर्सेस अंबेडकर। कैसे पोजीशन करेंगी महाविकास आघाड़ी कि कम से कम लॉस इस बार हो वीबीए की वजह से? देखिए, ये आज की गांधी वर्सेस अंबेडकर लड़ाई है, वो फर्जी लड़ाई है। लेकिन मैं जो तुषार गांधी ने कहा है उसको मैं अहमियत देता हूँ। एक तुषार गांधी एक हमारे महाराष्ट्र के और देश के एक नेता है। गांधी जी से उनका रिश्ता है वो अलग बात है, लेकिन अपने खुद विचारों के आधार पर अपनी बात रखने में वो सक्षम है। वो अगर कोई बात कह रहे हैं तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। इतना ही मैं यहाँ पे कहूँगा। धन्यवाद। सूरज चौहान जी थे जिनका कहना है कि आने वाले समय में कॉमन कुछ ग्राउंड्स पर महाराष्ट्र में भी एक तरह से एमबीए का एजेंडा सामने आ सकता है और सीट शेयरिंग की कार्यकर्ताओं ने मांग की है, लेकिन अभी एक साथ बढ़कर चुनाव लड़ना चाहिए। कैमरा पर्सन वैभव कनकुड़कर के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।